वेलकम किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। स्वागतम। हिंदी व्याकरण भाग 6 क्रिया। अर्थ कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने या किए जाने का बोध कराने वाले अथवा प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सीमा पुस्तक पढ़ रही है, राम खेल रहा है, किसान हल चला रहा है। दिए गए उदाहरण में कर्ता करने वाले द्वारा कोई न कोई कार्य किया जा रहा है। पहले वाक्य में कर्ता द्वारा कोई न कोई कार्य किया जा रहा है, जैसे सीमा द्वारा पुस्तक पढ़ने की क्रिया की जा रही है। दूसरे वाक्य में राम द्वारा खेलने की क्रिया की जा रही है। तीसरे वाक्य में किसान द्वारा हल चलाने की क्रिया की जा रही है। आगे दिए गए वाक्य में पढ़ रही है, खेल रहा है तथा चल रहा है शब्द क्रमशः सीमा, राम और किसान कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का बोध करा रहे हैं, अतः यह क्रिया शब्द है। क्रिया का लक्षण तथा परिभाषा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है, पानी बह रहा है, रानी गाड़ी चला रही है। इन वाक्यों में नाचना, बहाना, चलाना क्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे नाच, बह, चल, लिख इत्यादि धातुएं हैं। इन धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ जाने के बाद क्रिया के रूप बनते हैं। जैसे नाच धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से नाचना हो जाता है। लिख धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से लिखना हो जाता है। चल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से चलना हो जाता है। रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी जुड़ जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, नीता आम खाती है, सुशील कार चलाता है। तीनों सकर्मक क्रिया है। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तब सकर्मक क्रिया होती है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अथवा यह कहे कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, अतः पढ़ना सकर्मक क्रिया हुई। उपयुक्त उदाहरणों में पुस्तक, आम, कार कर्म है, इनकी क्रियाएं हैं पढ़ना, खाना, चलाना। जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी
जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म का लोप अभाव रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राधा रोती है, हरि गाता है, गुड़िया सोती है। ये तीनों अकर्मक क्रिया है। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तब अकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्म का अभाव रहता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करके कर्म का पता लगाया जाता है। यदि उत्तर में हाँ मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है के उदाहरण में प्रश्न किया जाए कि राम क्या पढ़ता है, तो उसका उत्तर होगा पुस्तक, कर्म। यहाँ हमने देखा कि प्रश्न करने से कर्म के होने का ज्ञान प्रकट हो रहा है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, कहा, किसे अथवा किसको इत्यादि प्रश्न करने से यदि ठीक ठीक उत्तर हाँ में नहीं मिलता तो उसे अकर्मक क्रिया कह देंगे। जैसे राधा रोती है, इस उदाहरण में क्यों से प्रश्न करने पर उसके रोने के ठीक ठीक कारण का पता नहीं चलता, इसलिए यह अकर्मक क्रिया कही जाएंगी। सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया बनाएं। सकर्मक क्रिया के कर्म को हटा दे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है। इसमें से अगर कर्म हटा दिया जाए, जैसे पुस्तक को हटा देने पर, तो क्या वाक्य बनेगा? राम पढ़ता है, यानी ये वाक्य हो गया अब अकर्मक क्रिया। इसी तरह नीता आम खाती है, यह सकर्मक क्रिया है। अब इसका अकर्मक क्रिया कैसा बनेगा? देखो आप, नीता खाती है, यानी आम निकाल दो तो नीता खाती है, ये अकर्मक क्रिया बन गया। सुशील कार चलाता है, यह सकर्मक क्रिया है। इसका अकर्मक क्रिया कैसे बनेगा? देखो, सुशील चलाता है। आओ अब क्रिया के कुछ और भेदों को भी जानें। जैसे सामान्य क्रिया, जब केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उससे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश गया, उसने खाया। अब देखेंगे संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती है तब वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे बादल गरजने लगे, राधा सो गई, राधा सो चुकी। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक होती है। जैसे माँ बेटे से पत्र लिखवाती है, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वा रहे हैं। इन उदाहरणों में कर्ता माँ और अध्यापक द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से लिखवाने तथा पढ़वाने का कार्य करवाया जा रहा है, अतः यह प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया, कभी कभी मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रियाएं भी प्रयुक्त होती है। इनका कार्य मुख्य क्रिया को स्पष्ट करना होता है।
जैसे गार्ड सीटी बजा रहा है, सीता पाठ पढ़ रही थी। यहाँ बजा तथा पढ़ मुख्य क्रियाएं हैं। इन्हें रहा रही सहायक क्रियाएं स्पष्ट कर रही है। आओ पाठ दोहराएं। जिन शब्दों के द्वारा काम के करने या होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म का लोप अभाव रहता है। प्रश्न करने पर यदि उत्तर हाँ में मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। प्रश्न करने पर यदि उत्तर हाँ में नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया का कार्य मुख्य क्रिया को स्पष्ट करना होता है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता द्वारा कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से संपन्न कराया जाता है। सामान्य क्रिया में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती है। धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।